हाल ही में हुए जूता कांड से बौखलाई सीतापुर प्रभारी मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने जिला योजना समिति की बैठक के दौरान माननीयों के द्वारा भ्रष्टाचार की बात करने पर कवरेज करते हुए पत्रकारों पर जोर से चिल्लाई। कहा, किसने दी आपको इजाज़त अंदर जाने की? बाहर जाओ। पत्रकारों सहित जनप्रतिनिधियों में रीता बहुगुणा जोशी के इस व्यवहार पर काफ़ी रोष व्याप्त है। आप देख रहे हैं युगाधार समाचार। विषय माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वच्छता अभियान इतना बड़ा मिशन है। इस मिशन को एकदम पूरी तरीके से प्रेस से अनुरोध है कृपया अभी बाहर चले जाएं। बाद में माननीय मंत्री जी आपको अलग से वो अपना ने मीडिया को बाहर निकाला, जैसा कि कैमरों में कह रहे हैं। क्या वो सवाल थे, किस तरीके के आपने मुद्दे उठाए थे? जनपद के विकास से ही संबंधित सवाल थे और अब चूँकि इस समय जो जनता ही से जुड़े हुए हैं, अब एक जनप्रतिनिधि उठाएगा तो जनता से जुड़ा हुआ सवाल उठाएगा और मैं खुद नहीं समझ पाया, लेकिन वो शौचालय से संबंधित सवाल थे कि जो हमारे क्षेत्र में दिक्कत थी उसी से करके दो तीन इश्यूज हैं जो आप बराबर उठा रहे हैं, चाहे धनावा का खनन हो या फिर शौचालय निर्माण हो, इसको आप उठा रहे हैं बार बार और उसमें बहुत बड़ी खामियां हैं। क्या खामियां हैं? अब खामियां जैसे शौचालय के लिए सरकार 12,000 रुपये देती है और मेरे यहाँ कई ग्राम सभा करके आई हैं, तो उन ग्राम सभाओं में कुछ लोगों ने पैसा निकाल लिया जो जिला ओडीएफ में घोषित था। तो ओडीएफ घोषित हो जाए ऐसे करके वो कागज़ में तो हो गया, लेकिन मौके पे नहीं है। हम लोग ज़मीन में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, तो लोग घेरते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कहा तो डीएम साहब ने इसमें कड़ा रुख अपनाया है कि तत्काल जो जहाँ ऐसा है वो तत्काल पूरा किया जाए। 10 दिन का उन्होंने समय दिया है कि 10 दिन के अंदर वो सारे शौचालय बन जाने चाहिए। धनावा में ये हुआ था कि 6 महीने का पैसा 3 करोड़ 32 लाख रुपये जमा हुआ था और उसके बाद वहाँ एक लड़का डूब गया था, तो मैं स्वयं में भी गया और जानने के बाद उसके बाद 7 महीने में मात्र 10 लाख रुपये जमा करा के वहाँ पे खनन हुआ। उसको लेकर मैं निरंतर विरोध किया। जब गाँव वालों ने विरोध किया तो मैं गया, तो वहाँ पर फिर उन लोगों ने गाँव के ऊपर प्रशासन ने 64 मुकदमे लोगों के ऊपर मुकदमा लिख दिया। जब मुकदमा लिख दिया तो मैंने एक दिन आप लोगों ने भी देखा था कि थोड़ा कड़ा रुख हमने बोला, तो उसको लेकर के जिस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन उसमें फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कड़ा रुख वो किया है और अब हमारे नए जिलाधिकारी आए हैं, उन्होंने कहा उसको जाँच करा। लापरवाही मानते हैं धनावा वाले? अब बड़ी नेचुरल है, प्रशासन की लापरवाही है। जब अगर पैसा नहीं जमा है, बगैर पैसा जमा होकर के हो रहा, मात्र 10 लाख रुपए में 7 महीने चला और जब सारिका मोहन डीएम थी तो 6 महीने का 3 करोड़ 32 लाख रुपया जमा हुआ था। तो कहीं ना कहीं तो कुछ है। प्रभारी मंत्री ने आज पत्रकारों पर खींच मिटाई है, दूसरी जगह के विवादों को लेकर के आज यहाँ खींच मिटाई है। सारे पत्रकार आक्रोशित हैं और नाराज हैं। नहीं, पत्रकार तो नाराज हो ही नहीं सकते। पत्रकार चौथा स्तंभ है। जैसे हम लोग जनता का काम करते हैं, वैसे हमारे जनपद के सब जुझारू पत्रकार हैं, निरंतर समस्याओं के लिए अनवरत चलते रहते। तो पत्रकार कैसे, जब सब लोग विकास के ही लिए लगे तो हमारे पत्रकार कैसे अलग हो सकते हैं? नाराज नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर बाहर क्यों भगाया गया? नहीं, मैं तो अंदर देखा। इससे नहीं होता है क्या? वो जो बातचीत हो रही थी उस समय हमको लगता है प्रेस वाला सेशन नहीं था, इसलिए माननीय मैडम ने, मंत्री जी ने कहा होगा कि भी ऐसा करके सब बात नहीं है। ऐसी होगी कि जिसकी सरकार है उसी के माननीय योजना को लेकर के बखिया उधेड़ रहे हैं और प्रभारी मंत्री आक्रोशित हो जा रही हैं और मीडिया पे भड़ास निकाल रही हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हमारे हिसाब से अब कहीं कुछ भी गोपनीय नहीं है और न गोपनीय होना चाहिए। ये एक सार्वजनिक बैठक, जिला योजना बैठक थी। इस बैठक में निश्चित तौर पर हम अपने विकास संबंधी सुझाव जिला में शामिल करने के लिए देंगे और देते रहें और जहां कमियां होगी उन पर बात करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मीडिया को इससे दूर नहीं रखना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। वजह क्या लगती है आपको, किस लिए किया गया होगा ऐसा? अब कहीं जूते चल रहे हैं कि चप्पल चल रहे हैं, तो यहाँ शब्दों का बाण चला, यही कहा जाए। कहीं जूते चल रहे हैं कि चप्पल चल रहे हैं, यहाँ शब्दों का बाण चल रहा है। थैंक यू। आज जिला योजना की बैठक थी माननीय प्रभारी मंत्री रीता बहुगुणा जोशी जी की अध्यक्षता में। हम लोग जिला पंचायत निकाय से 28 मेंबर हैं और नगर निकाय से हमारे 4 लोग हैं। टोटल मिला के नगर निकाय से हम लोग 32 लोग आते हैं, जो एक अहम संख्या है।
लेकिन यहाँ के अधिकारियों के द्वारा मनमानी की जाती है। जब जिला योजना तैयार की जाती है तो हमारे चाहे 28 मेंबर ये हों, चाहे 4 नगर निकाय के हों, किसी से भी एक प्रस्ताव और किसी भी मुद्दे पे मशवरा नहीं किया जाता, जबकि अनुमोदन हम लोग करते हैं। लेकिन हमने कहा है आज माननीय मंत्री जी को कि यदि हम लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ और हम लोगों से नहीं मशवरा किया जाता, हम लोगों के प्रस्ताव नहीं शामिल किए जाएंगे, तो हम लोग सामूहिक जिला योजना समिति से अपना इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि ऐसी समिति में रहने का फिर कोई हम लोग मतलब नहीं समझते हैं।